हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार। अभी हम लोग यहाँ पे 6 से 13 अप्रैल के बीच के वन लाइनर करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। आखिर मैं ये वन लाइनर चीज मेंशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जैसे करंट अफेयर करवाता हूँ, जो एग्जाम बार का ट्रेंड मैं लेके चल रहा हूँ कि पहले जिस जो जैसे मान लीजिए अगर 4 तारीख का मैंने 4 अप्रैल का करवाया है करंट अफेयर, तो जो 4 अप्रैल में जो पहले वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको मैं कवर किया हूँ। उसके बाद कुछ डिटेल एनालिसिस वाले करंट अफेयर कवर किया हूँ, जिससे एग्जाम में स्टैटिकल पोर्शन भी पूछा जा सकता है। तो अब चूंकि दिन काफी ज्यादा बीत गया है, एक हफ्ते से ज्यादा ऊपर हो गया था करंट अफेयर को, तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। पहले वन लाइनर आएगा, उसके बाद जो है डिटेल एनालिसिस वाला करंट अफेयर आपको 6 से 13 अप्रैल का मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप लोग आधी आधी घंटे का जो है आधी आधे मिनट का जो है आप लोग जब वीडियो नहीं देखते हैं अच्छे से, स्टैटिकल पोर्शन का इतने इंपॉर्टेंट जो है आपको मैटर दिए जा रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जो अभी कल अपलोड किया गया है गंगा रिवर सिस्टम, अगर इतना डिटेल में स्टेट वाइज कहीं पे आपको यूट्यूब में मिल जाए एक ही वीडियो में, तो आप लोग उस चीज को यहाँ पे मेंशन करिएगा कि ये जो है फला चैनल है, इसने जो है पूरा डिटेल वाइज मैपिंग के थ्रू करवाया गया है। बात यही है ना कि जब जैसे कि अगर हमने 1 घंटे का वीडियो बनाऊं मैं, और उसमें जो है 40 मिनट बकवास करूं और 20 मिनट केवल जो है मैं पढ़ाई की बातें करूं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। टू द पॉइंट पे बात करना आप लोग को पसंद ही नहीं है कि हाँ ये चैनल है, ये केवल टू द पॉइंट बात करता है, समय खराब नहीं करता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लेके आया हूं। पहले हम लोग वन लाइनर कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस वाला 6 से 13 अप्रैल का करंट अफेयर को कवर करेंगे। उसको हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही लंबा वीडियो होने वाला है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, इच्छा होगी तो बने रहिएगा। और अगर जो है आपको केवल पीडीएफ ही स्टोर करना है, जैसा कि आप लोग हर साल करते आए हैं, कोई इस साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपने देखा होगा, तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक पुस्तक से जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक पर्सन है जिनका नाम है बिल्किस मीर। ये बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी। वो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, फ्रांस में, वहां पे ये जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, और इसके साथ ये पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, बिल्किस मीर। नेक्स्ट जो पर्सन है जिनके बारे में हमको जानना है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, वो रहे थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ये न्यूज में क्यों बने थे? क्योंकि इनको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनजीसी कहते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है, वहां का नया निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। बता दें कि एनजीसी जो है वो औपचारिक रूप से 5 सितंबर 1992 को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है मनोज पांडा। मनोज पांडा जी को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जब यहां पे बात 16वें वित्त आयोग की आ गई है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न मैं आप लोग से यहां ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि 16वें वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड है, साथ ही जो इनका रिपोर्ट प्रेषित करने का वर्ष है, उसको आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्योंकि ये जनवरी का करंट अफेयर था। 16वें वित्त आयोग जो है वो जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और बात क्या होती है ना कि हम लोग कमेंट करना नहीं चाहते हैं। क्यों? जैसे लगता है कि हमारा चीजें तैयार है, हम लोग इंतजार करते हैं डेट का। जैसे आप मैक्सिमम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी आयोग का तो कोई नोटिस नहीं आया कि एग्जाम कब होना है। अरे एग्जाम चाहे जुलाई में हो, चाहे एग्जाम अगस्त में हो, चाहे एग्जाम सितंबर में हो, चाहे एग्जाम अक्टूबर में हो, लेकिन एग्जाम तो होगा। और ये भी तय है कि जितने सीटें हैं उतनी ही सीटों पे चयन होगा, उससे एक एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या करना है कि क्या आपका नाम उस लिस्ट में आएगा? तो नाम भैया उसी का आएगा जो निरंतर प्रैक्टिस कर रहा है,
और निरंतर जो है रिवीजन कर रहा है, क्योंकि रिवीजन ही जो है आपके सक्सेस का सबसे बड़ा जो है, जो बोलते हैं ना कुंजी की, जो सक्सेस की होता है वो क्या है, वो रिवीजन होता है। पढ़ाई तो आप लोग हर साल कर रहे हो, देख रहे होगे, पीडीएफ तो आप लोग हर साल स्टोर कर रहे होगे, तो बस ये दिन ना देखना पड़े कि अगले साल भी आपको किसी ग्रुप में जुड़ना पड़े और अगले साल भी आप लोग को पीडीएफ पे डिपेंड होना पड़े, तो इस दिन को दोबारा नहीं देखने के लिए आपको डेली जो है रिवीजन करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो गूगल करिए, गूगल से आप लोग आंसर देखिए और वो आंसर अगर आप कमेंट करेंगे तो काफी दिनों तक आपके दिमाग में वो स्टोर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। ये है जगजीत पवाड़िया जी। ये न्यूज में इसलिए बनी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के निकाय में ये जो है तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं। 5 साल इनका कार्यकाल रहेगा, इसलिए ये न्यूज में बनी हुई थी। अब बता दें कि अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है नारकोटिक्स ड्रग्स कन्वेंशन 1961 के अनुसार इसकी स्थापना 1968 यानी कि 1968 में की गई थी और इसका सचिवालय जो है वो कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि इनको जो है हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ जिनका नाम है लिंडी कैमरून को भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन है जो न्यूज में बने थे, उनका नाम है गोपी चंद थोटाकुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप याद रखेंगे, गोपी चंद थोटाकुरा। ये अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन्स के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। तो अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि न्यू शेफर्ड 25 ये क्या है, ये जो है एक मिशन है अंतरिक्ष में जाने के लिए। किस कंपनी का, अमेजन का है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पर्सन है जिनका जो है बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए थे 6 से 13 अप्रैल के बीच में। उनका नाम है प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, आयरलैंड के नियुक्त किए गए हैं और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन किया गया है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बता दें कि आयरलैंड में प्रधानमंत्री को टाओ सीज कहा जाता है। अब जब बात यहां पे आयरलैंड की आ रही है तो मैप में देख लेते हैं कि आयरलैंड पड़ता कहां है। आयरलैंड जो है ये आपका यूरोप है। यूरोप के आपके उत्तर पश्चिम भाग में आयरलैंड पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है, डबलिन इसकी राजधानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके दक्षिण में आप देखेंगे सेल्टिक सी है, इसके आप ईस्ट में देखेंगे आयरिश सी है और साथ ही ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के ये जो है नॉर्थ में पड़ता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे जिनका निधन हो गया है और न्यूज में बने हुए थे, उनका नाम है पीटर हिंग्स। पीटर हिंग्स इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इन्होंने हिंग्स बोसॉन पार्टिकल यानी कि जो गॉड पार्टिकल है उसका जो खोज हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पर्सन है सुमित नागल। ये न्यूज में बने हुए थे, क्यों बने थे, क्योंकि रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में ये पहुंच गए थे और सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बन गए थे, इसलिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे सुमित नागल। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा टेनिस से इनका संबंध है। नागल 1990 के बाद क्ले पर पहली बार एटीपी मास्टर्स 1000 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन है वो जो चर्चा में बने हुए थे 6 से 13 अप्रैल के बीच में, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर की कंप्यूटरीकृत रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने के स्विस टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी कि अब वो कंप्यूटरीकृत रैंकिंग में नंबर 1 पा गए हैं, जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं नोवाक जोकोविच। ये आप नाम ध्यान रखेंगे और इनका संबंध किस देश से है, सर्बिया से है, ये भी आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में थे पर्सन, उनका नाम है रस कुक, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब अफ्रीकी कंटिनेंट कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरा अफ्रीकी कंटिनेंट को केवल जो है रस कुक ने दौड़ के मतलब जो है कवर किया है, और इनको ये पूरा करने में 352 दिन का समय लिया है, मतलब यानी कि लगभग एक साल में पूरे अफ्रीकी कंटिनेंट को इन्होंने दौड़ से कवर कर लिया है। इसीलिए ये न्यूज में बने थे और इन्हें हार्डेस्ट गीजर के भी नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश के रहने वाले हैं, इसको भी आप लोग ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास आईसीजीएस मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन चिंतन नाम की पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से कस्बे मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया। तो सितार और तानपुरा जिसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब जीआई टैग की बात आ रही है तो एक चीज का रिवीजन मैं करा दूं जो कि मैं करंट अफेयर में बता चुका हूं कि सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन है? वो अपना प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा जिस शहर के जीआई टैग को दिया गया है, मतलब कि सबसे ज्यादा किस शहर में जीआई टैग वाली वस्तुएं हैं, तो वो अपना बनारस है, यानी कि काशी है, जहां पे 69 जो है उत्पाद को जीआई टैग मिले हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी 69 तो जो है पूरा उत्तर प्रदेश मिला है, लेकिन सर्वाधिक जो है बनारस में जीआई टैग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कालादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली का सबसे पुराना जीवित सतपुला बांध जो 14वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था वो आज भी मजबूत स्थिति में बना गया है, जिसका फिर से जीर्णोद्धार करवाने का सरकार ने जिम्मा उठाया है। इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि इसका निर्माण जो है मोहम्मद शाह तुगलक के समय हुआ था, जिनका टाइम पीरियड था 1325 से 1351 के बीच में। और जो इसका नाम पड़ा है सतपुला, वो सत यानी कि सात और पुल यानी कि पुल से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सतपुला बांध कहां पे है? दिल्ली में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये चर्चा केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। तो विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पे बनेगा? खेवड़ा में बनेगा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यह पार्क 338 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे एशियाई विकास बैंक ने अप्रैल 2024 के नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास पूर्वानुमान को पहले के 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% रही है, जबकि 2025-26 में इसकी विकास दर 7.2 होने की उम्मीद है। ये किसके अनुसार है? एडीबी के अनुसार है। एडीबी का मुख्यालय कहां पे है? अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी वाहन निर्माता जिसका जो कंपनी है उसका नाम है सिट्रोएन। सिट्रोएन भारत में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों
को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सिट्रोएन। ये जो है किस देश की वाहन निर्माता कंपनी है? फ्रांस की है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि लक्षद्वीप चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तो लक्षद्वीप न्यूज में फिर से क्यों आया था? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थित रखने वाली एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि लक्षद्वीप में जो निजी क्षेत्र का बैंक जो है जिसकी शाखा खुली है, वो बैंक कौन सा है? एचडीएफसी है। इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। और TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया और इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो TSAT-1A ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? टाटा के द्वारा निर्मित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चंद्रयान-3 मिशन की टीम को अमेरिका स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रयान-3 लगातार चर्चा में बना हुआ था, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि चंद्रयान-3 मिशन जो है वो पहली बार चंद्रमा पे किस दिन को जो है लैंड किया था। ये डे भी जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो अंगारा A5 रॉकेट जो है किस देश से संबंधित है? रसिया से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सिंपल सी न्यूज है, लेकिन इसको यहां बताने का ये रीजन है क्योंकि रसिया और यूक्रेन लगातार जो है विवाद का केंद्र रहा है और करंट अफेयर से ऐसे ही रिलेट करके प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आप लोग के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जब भी आप लोग मैगजीन पढ़ें तो उसमें आप लोग ये चीज जरूर गौर कर लें कि लगातार न्यूज में बनने वाला केंद्र वाला बिंदु जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। इसके नाम का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड, यानी कि जो जिग है ये किस देश की स्वर्ण मुद्रा है? जिम्बाब्वे की है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 अप्रैल 2024 को इक्वाडोर पुलिस द्वारा इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में मैक्सिकन दूतावास पर छापा मारने की घटना के बाद मैक्सिको ने प्रतिक्रिया स्वरूप इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। देखिए ये जो है दक्षिण अमेरिकी देश हैं, तो ये न्यूज में बने हुए थे और दक्षिण अमेरिकी जो है महाद्वीप को मैपिंग के थ्रू हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके सारे पॉइंट हैं, साथ ही जितने भी PYQ हैं उसको हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर दे सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इजराइल से है और इजराइल पे आज जो है ईरान ने जो है हमला किया है, तो ये न्यूज में बना हुआ है लगातार। तो बता दें कि पॉइंट क्या है कि इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज पर स्थापित रक्षा प्रणाली तैनात की है जिसे सी डोम कहा जाता है। यह इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सी डोम तकनीकी किस देश की है? इजराइल की है, नौसैनिक तकनीकी है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है मसदर जो है 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपने पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रेकर वॉटेक्सा ने अपनी रिपोर्ट जारी किया और रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है वो समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो है ये मतलब कि रसिया, चाइना, ये सब लगातार जो है न्यूज में बने हुए हैं। तो जो है वॉटेक्सा रिपोर्ट के अनुसार चीन अब समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में करने का निर्णय लिया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स अमेरिकी ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय द्वारा वित्त पोषित है, जिसे ब्रह्मांड के अभूतपूर्व विवरण को खोजने और रहस्यमयी अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा पर प्रकाश डालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो डिजिटल कैमरा है वो किस देश द्वारा बनाया गया है? अमेरिका द्वारा बनाया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि 6 से लेकर 13 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम लोगों ने यहां पे कवर किया है। एक बार मैं फिर से आप लोग को ध्यान दिला देना चाहता हूं कि रिवीजन जो है करते रहिए, रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। रिवीजन ही है जो है वो आपकी सफलता की कुंजी है। कितना भी आप व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है 2 से 3 घंटा अपने रिवीजन के लिए निकालना होगा, क्योंकि ये जो आपको री एग्जाम का मौका मिल रहा है ना, ये आपको अब फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस लिस्ट में अपना नाम नहीं शामिल कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जितना टाइम आपको मिला है उतना ठीक टाइम जो उन लिस्ट में शामिल होंगे उनको भी मिला है। अब बस ये है कि उस टाइम को आप यूज कैसे करते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है अभी एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है, तो मन नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ने में। तो अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्योंकि 11 फरवरी वाला एग्जाम आपने देख ही लिया होगा कि आयोग ने कैसे अपने पैटर्न को जो है मतलब एक स्टेप ऊपर उठा दिया है कि अब आप लोग का वन लाइनर से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई भी न्यूज जैसे करंट अफेयर आप ये समझिए कि कम से कम जो है नहीं तो 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर के आते हैं। ये किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देख सकते हैं। उसमें आपको अगर हिस्ट्री के भी कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी तो लगभग ऑलमोस्ट करंट अफेयर से रहता है। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्किस मीर न्यूज में रही हैं। बिल्किस मीर इसलिए न्यूज में बनी है क्योंकि ये जो है जो आपका ओलंपिक होने वाला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें भारत की पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो कि जूरी सदस्य के रूप में हैं। अब इनका संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर लगातार चर्चा केंद्र बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से अगर उसको ज्योग्राफी का प्रश्न बनाना होगा तो बहुत आसान से प्रश्न बन सकता है, जो कि आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। चाहे वो पासेस से बना दे, चाहे वो पहाड़ से बना दे, चाहे वो नदियों से बना दे, चाहे वो झीलों से बना दे, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रश्न वहां से बना सकता है। हिस्ट्री के भी प्रश्न जम्मू कश्मीर से बन सकते हैं। तो ऐसे ही रिलेट करके आप लोग को देखना होगा कि एग्जाम में हम कैसे किस पॉइंट को जो है करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं। तो चलिए, यहां पे हम लोगों ने 6 से 13 अप्रैल का वन लाइनर कवर कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम लोग जो है डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे कि इन दिनों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना आवश्यक है। तो अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।